नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम सरयू किनारे हैं। आप देख सकते हैं कि जो सरयू का जल है वो कल कल करके बह रहा है, स्वच्छ और निर्मल जल, और यहाँ का वातावरण पूरा राममय है। आप देख सकते हैं कि जो एलईडी स्क्रीन लगी हुई है यहाँ पर दर्शा रहा है कि जो रामोत्सव होने जा रहा है उसकी क्या विशेषताएँ हैं, क्या खासियत है। आइए सरयू तट पर लोगों से बातचीत करते हैं, लोगों की मन में जो भावनाएँ उमड़ रही हैं इस समय उसको समझते हैं, उस अनुभूति को जानने और समझने की कोशिश करते हैं, लोगों की प्रतिक्रियाएं जानते हैं। सरयू किनारे हम लोग इस समय खड़े हैं। पूरा अयोध्या ही नहीं, पूरा देश राममय नज़र आ रहा है, विश्व राममय नज़र आ रहा है। दुनिया के 160 देशों में विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं। पूरे ब्रह्मांड को जैसे एक शक्ति ने एकजुट कर दिया है। क्या अनुभूति हो रही है इस अवसर पर? अनुभूति तो इस समय ऐसी हो रही है जैसे लग रहा है कि राम राज्य तो आ गया है जी। लेकिन मुझे जो अपना इस जीवन काल में मुझे लग रहा है कि जब भगवान राम आए होंगे तो ऐसा नहीं रहा होगा। जो इस समय जो ये भावनाएं आ रही है, बातें करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पूरा देश जिसको लोगों ने जातिवाद में बांट दिया था, सब एकदम लगता नहीं, सब अब सनातनी, सब हिंदू हो गए हैं। एकदम जय श्री राम वाला ही मामला है, सब कुछ नहीं और कुछ दिखाई नहीं पड़ता। हम 50 किलोमीटर से रोज चले आते हैं भाग करके, 50 किलोमीटर से रोज यहाँ आते हैं खाली यही राममय दुनिया को देखने के लिए कि अपने इस आँखों से कब देखने को हमारे पूर्वजों को नहीं मिला जो चले गए, लेकिन हम उसको यहाँ पे अपनी आँखों से देख करके बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। हाँ। और वाकई में इन्होंने कहा कि पूर्वजों ने देखा नहीं, 24-25 पीढ़ियां चली गई इस दिन का इंतजार करते हुए। 500 साल बाद ये अवसर आ रहा है। खुद को कितना भाग्यशाली समझते हैं कि इस अवसर को? देखिए, मैं 1000 साल बाद की बात कर रहा हूँ। 1000 साल बाद जो हमारी पीढ़ियाँ होंगी वो ये सोचेंगी कि हमारे पूर्वज यानी जो हम हैं आज, उन लोग हमने क्या किया उनको नहीं याद होगा, लेकिन हम उस समय थे ये उनको याद होगा। और किसी भी संस्कृति की, किसी भी परंपरा की, किसी भी सभ्यता के विकास में ये जो हमारे पूर्वजों के समय में ये हुआ था, ये सबसे बड़े प्रतिमान होते हैं। हम उसका साक्षी बन रहे हैं और शायद पिछले 2000 साल में इतने बड़े उत्सव का मौका तो नहीं मिल रहा है हमको। शकारि विक्रमादित्य ने जब स्थापित किया था, विक्रमी संवत जब से प्रारंभ है, शायद उससे बड़ा ये महोत्सव है, क्योंकि पूरा राष्ट्र एक साथ है। और यही नहीं, पूरी दुनिया में फैले हुए हिंदू, और छोड़िए केवल हिंदुओं को, और लोगों को भी लग रहा है कि नहीं कुछ है, सभ्यता भी कुछ होती है। सारी दुनिया की थाती है जो सनातन सभ्यता है, जो हिंदू सभ्यता है, ये पूरी दुनिया के लिए एक सबका एक धरोहर है। तो वो किसी भी धर्म का, किसी भी पंथ का, किसी भी राष्ट्रीयता को मानने वाला क्यों ना हो, लेकिन जब कभी वो अपने अंतस में आएगा ना, शांत होकर बैठेगा, उसको भी धरोहर संजोने का और धरोहर से अपनी वास्तविक जो प्रारंभ है उसको कहीं ना कहीं पाने का एक सपना होता है, एक आशा होती है, एक उसके अंदर कोड छुपा होता है। तो जब मुझे लगता है अभी थोड़ा सा और द्वेष कम होंगे, शायद 20-25 साल हो सकता है मेरे जीवन काल में ही सारे विश्व के जितने भी पथ, संप्रदाय, धर्म, जाति को मानने वाले हैं, उनके भीतर ये भाव आएगा, जरूर आएगा कि यार हैं तो हम सब एक ही सत्ता से जुड़े हुए। तो कौन सी ऐसी परंपराएं हैं जिसने इतने काल तक बना के रखा, कौन सी ऐसी खूबी है इस भारत में। मैं यूरोप के ट्रिप पर था 10 दिन, और सब जगह, चाहे स्विट्जरलैंड में जाए, चाहे जर्मनी में गए, चाहे पेरिस में गए, सब जगह एक जैसा, सब बड़ी साफ सफाई। सब लोगों ने कहा बहुत सफाई, दूसरे दिन बहुत सफाई, तीसरे दिन बहुत सुंदर एक सफाई। लेकिन कुछ मिसिंग था। जैसे ही लैंड किए भारत की धरती पर और बगल में वो ठेले से आवाज़ आई वो भेलपुरी वाले की, और कहीं किसी के झगड़ा करने की, किसी के गाने की आवाज़, जो म्यूज़िक यहाँ सुनाई दी ना, ये म्यूज़िक असली म्यूज़िक है ना। आई टेल यू, आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, जो सुख भारत में, यहीं कहीं भी टहल जाओ, किसी भी गांव में निकल जाओ, किसी भी शहर में किसी नुक्कड़ पे खड़े हो जाओ, जो ये सुख है ना, ये कहीं नहीं मिलेगा। और ये हमारी असली पूंजी है, ये हमारी परंपरा है, ये हमारी सभ्यता है, जो कब से विकसित हुई किसी को नहीं पता। भारत विश्व गुरु बनने की राह पर, मतलब हमें लगता है आखिरी पायदान पर है भारत। अगला हम होंगे जो पूरे विश्व को दिशा निर्देश देंगे यहाँ से हमको। और विश्व दिशा निर्देश आजकल लेता भी है। हाँ। एक चीज़ और जानने की कोशिश करूँगा कि देश इस समय बहुत सारी चीज़ें पहली बार देख रहा है। देश ये भी देख रहा है पहली बार कि भारत का प्रधानमंत्री 11 दिन के उपवास पर है, विशेष अनुष्ठान कर रहा है। जो प्रमुख राम मंदिर हैं या राम जी से जुड़े हुए जो खास स्थल हैं वहाँ की यात्रा कर रहे हैं। आज भी प्रधानमंत्री जो राम सेतु है वहाँ पर गए हैं। तो ये क्या दर्शा रहा है? देवभूमि है ये,
हाँ, तो फिर समझिए कि सब हमारे प्रधानमंत्री जी हैं तो उनके अंदर देवता का ही वास है, हम तो उनके अंदर राम देख रहे हैं। तो अब हमारे धरती पे राम आ ही गए हैं, ये सब स्वप्न जैसा चल रहा है। हम तो यहीं जन्म लिए हैं अयोध्या धरती में, तो ऐसा नहीं था सब कुछ। अभी तो सब कुछ एकदम बदल गया। अभी ऐसा लग रहा है कि सचमुच जगते में हो रहा है या स्वप्न में हो रहा है, एहसास ही नहीं हो रहा है। लेकिन सचमुच में स्वप्न में नहीं, हकीकत में हो रहा है। बहुत ही खूबसूरत। जो सच्चाई में राजा को करना चाहिए, जैसे हमारे पहले ऋषि मुनि ही हमारे देश को संचालित करते थे, तो जो हमारे ऋषि मुनि है, जो राजा को होना चाहिए, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में है। वह व्यक्ति 9 दिन कुछ नहीं खाता, सिर्फ पानी पी करके। तो ऐसे व्यक्ति को बारंबार प्रणाम करना चाहिए, उसकी पूजा करना चाहिए। और जो विपक्षी थोड़ा सा मूर्खता करते हैं, उनको डूब बनना चाहिए। उनको लगता नहीं असली औलाद है। विपक्ष की बात कर दी है, तो अब चुनाव भी निकट है। बीजेपी विपक्ष तो कह रहा है कि सब चुनाव के लिए हो रहा है सब। चुनाव के अब विपक्ष को सिर्फ चुनाव ही दिखाई पड़ता है। विपक्ष को ये काम न करते, 3 सत्ताएं खोई हैं। सत्ता खोना और अगर सत्ता देखना हो तो अटल बिहारी वाजपेयी जी एक सीट से न जाते, ये दशा आज ना होती, पहले बन गई होती यदि चुनाव देखते तो यहाँ देखा, पहले हम हिंदू हैं, फिर हमारा धर्म है, फिर हमारा देश है ना। तो उस चीज़ को कंटिन्यू करने के लिए प्रधानमंत्री अगर उपवास कर रहे हैं तो हम लोगों को भी चाहिए कि नहीं ज़्यादा तो सब महीने में 2 बार एकादशी आती है, उसको हमें करना चाहिए। फास्ट रखना चाहिए। हर हिंदुस्तानी को, हर हिंदू को व्रत रहना चाहिए, उससे उसका स्वास्थ्य भी ठीक होगा। 75-80 साल की उम्र में प्रधानमंत्री जिस स्थिति से तेजी से सीढ़ियों पर चढ़ते और उतरते हैं, हवाई जहाज से नीचे उतरते हैं और चढ़ते हैं, है किसी की हिम्मत? कोई विपक्षी या दुनिया का कोई भी व्यक्ति है, उस व्यक्ति का तप है, तपोबल से चलते हैं वो ना। जी, तो अभी योगी जी, अब हम योगी जी, एक सवाल और। योगी जी अभी दीवार पे पेंट कर रहे थे, अब की बार 400 पार हो पाएगा? 400 योगी जी कर, हमको लगता 450 होगा। अभी जो विपक्ष में है वो कभी पक्ष में भी तो थे, क्या वो इसको ऐसा नहीं बना सकते थे? उनको अयोध्या से कोई दुश्मनी थी क्या? कर तो सकते थे ना। जिसमें दम होगा वही तो होगा ना। वो योग। आपने बात सही कही, क्योंकि मैं भी जब 4-5 वर्ष जब पहली बार आया था, मैंने कहा देखा कि ये यहाँ पर अगर मंदिर नहीं बन रहा था, चलिए उसका विवाद है, लेकिन सड़कें क्यों नहीं बन रही हैं? कुछ तो होना चाहिए था, कुछ भी नहीं था, एकदम नरक जैसा था अयोध्या। तो उसको एकदम दबा के खराब करके रखा था, अयोध्या को बर्बाद किया था। जो विपक्ष कहता था ना, राहुल गांधी ने उठाया था कि राफेल में घोटाला हो गया, उनकी पद्धति में था, उनकी संस्कृति में था। घोटाला में इतना पैसा मिलेगा, इसको खरीदेंगे तो इतना कमीशन मिलेगा, उनको ये पता था। उन्होंने तड़ से उठाया, आँख कुछ देखा नहीं, सीधे दाग दिया कि राफेल में इन्होंने घोटाला किया, बट कुछ नहीं मिला ना। यदि प्रधानमंत्री को घोटाला करना होता तो हिंदुस्तान में जितने भी घर लगभग है, सबको 12,000 रुपये दिए उन्होंने बाथरूम के लिए, टॉयलेट बनाने के लिए, कि हमारी घर की माताएं बहनें बाहर ना जाएं, वो बनावें। यदि इन्हें घोटाला करना तो उसको खा जाते, कौन देखने जाता है ना। अभी देखिए अयोध्या को घूम करके देखिए, चारों तरफ देखिए, जहाँ भी आप नजर उठाइए सड़कें ठीक ठाक, कहीं कुछ गड़बड़ है। इन द केस कहीं एक आध कमी है तो अक्षम्य है, वो उसको हम लोग क्षमा कर सकते हैं, जाने दो। थोड़ा तो कमी होती है, भगवान से भी कमी होती है ना। तो ये तो हम मानव रूप में है। सर एक बात आपको बताना चाहूँगा, आपने पूछा ना मोदी जी उपवास कर रहे हैं। वाल्मीकि रामायण में राजा के धर्म लिखे हैं, राजा के कर्तव्य क्या होते हैं। 5 कर्तव्य हैं। पहला, अपनी प्रजा का पोषण करना, सबको अन्न मिल रहा है, प्रजा की सुरक्षा करना, सुरक्षा व्यवस्था बेहतर हुई है। तीसरा, रोजगार देना उनको। चौथा, उनको धार्मिक बनाना, उनको अपने धर्म के प्रति, धर्म का मतलब पूजा पद्धति नहीं, धर्म मतलब उनकी ड्यूटी क्या है उसको याद दिलाना। और 5वां है राजा का कर्तव्य, जो अब कोई नहीं ध्यान रखता मगर मोदी जी को ध्यान है, वो है ज्ञानदा। राजा को ज्ञानदा भी होना चाहिए, यानी कि अपनी प्रजा को, या अपने, मैं उन्हें राजा नहीं कहता परंतु भारत के जन का प्रतीक है, तो राजा स्वरूपी है, वो भारत का जन स्वरूपी है, उसका कर्तव्य है ज्ञानदा बनना भी। यानी कि उनको अपनी प्रजा को, उनको अपनी जनता को इसके लिए प्रेरित करना है कि कैसे उनकी जीवन मुक्ति हो, उसके लिए कैसे आगे बढ़ें। तो पहली सीढ़ी राम है और आखिरी भी राम से चल के राम पर है, लेकिन चलने के लिए राम से शुरू करना पड़ेगा। तो ये प्रारंभ है, ये अंत नहीं है, ये प्राप्ति नहीं है, ये प्रारंभ है, ये शुरुआत है हम सबके लिए। बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जय श्री राम। जय श्री राम। एक ही राहुल गांधी इस समय भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। वो कह रहे हैं मोदी जी आज के युवा को धर्म की तरफ धकेल रहे हैं, उनको तो रोजगार देने की जरूरत है। क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, पहली बात तो ऐसे लोगों की सुननी नहीं चाहिए जिनकी कोई सुनता ही नहीं है, जिसको खुद नहीं समझ में आ रहा बोलना क्या है।
ठीक है, तो मेरी प्रतिक्रिया एक यूथ के नाते मैं यही बोलूँगा कि प्रभु श्री राम को ही अपना आइडल सबको मानना चाहिए। मतलब अब सबकी अपनी अपनी मान्यता हो सकती है। बचपन से ही जिसका जीवन संघर्ष से रहा हो और जो 14 वर्ष वनवास काट के आया हो और श्री राम से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हो गया हो, तो अगर उनके मतलब 0.0005% भी अगर हम उनके बराबर बन जाएंगे तो भगवान तो नहीं मैं कहूँगा, हम तो मानव ही हैं, लेकिन हाँ मानवों में भी श्रेष्ठ मानव कहलाएंगे। तो युवा होने के नाते भगवान राम को ही अपना आइडल मानना चाहिए। और जिनके पूर्वज, अब मैं ऐसे क्या ही बोलूं, जिनके पूर्वज कभी हिंदू रहे ना हो, जिनका हिंदुत्व से कभी नाता ही ना रहा हो, वो अगर ज्ञान देंगे ये हिंदुस्तान में, ऐसा हिंदुस्तान वो हिंदू मुस्लिम ऐसा वाला नहीं, ये हिंदुस्तान में वो आगे यहाँ ज्ञान देंगे हमको कि वो धर्म में ना जाओ, यहाँ ना जाओ, वहाँ ना जाओ। सबसे पुराना धर्म सनातन धर्म है अपना। जितने भी धर्म आए 5वीं सदी और 10वीं सदी, इन सब के बीच में सबका अपना 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 वो हुआ। तो जब सनातन धर्म ही सबसे श्रेष्ठ रहा है, आप कोई भी अपनी वेद को उठा लीजिए, कोई भी अपनी उपनिषद को उठा लीजिए, उससे सिर्फ किससे जुड़ने का हमको मिलता है मार्ग, पार ब्रह्म से जुड़ने का मार्ग मिलता है। तो जब ब्रह्मा से मिलाना है, जो मूल तत्व है, जहाँ विज्ञान नहीं पहुँच पाया, जहाँ हमारे शास्त्र पहुँच रहे हैं, जहाँ हमको वो लेके जा रहे हैं, ध्यान लगाने को कह रहे हैं, भक्ति में लीन होने को कह रहे हैं और उसी मार्ग से हमको श्रेष्ठ बना रहे हैं, तो हम ऐसे लोगों की बात नहीं सुननी चाहिए। और आज आप देख रहे हैं जिस तरीके का माहौल है अयोध्या में, राममय पूरा हो रखा है। प्रशासन कह रहा है कि भैया मत आइए, कल का कार्यक्रम है और हमारे को मैनेजमेंट बिगड़ जाएगा, लेकिन राम भक्त तो बस चले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं। भक्ति में बड़ा बल होता है। भगवान भी कहते थे कि मुझसे बड़ा मेरा भक्त है और मेरे भक्त के ऊपर अगर आँच आएगी तो मेरे ऊपर आँच है। और यहाँ पर भक्त आएंगे, मैं एक यूट्यूबर और मैं भी अपनी वीडियोस में यही सबसे गुजारिश कर रहा हूँ रोज़ कि प्लीज़ 22 तारीख के बाद आइए, क्योंकि ठीक है अपनी जो भक्ति है, लालसा है, 500 वर्षों की तपस्या है, वो पूरी हो रही है। पर क्या है कि इस जो अयोध्या भूमि है, इस भारत भूमि को विश्व पटल पर सबसे ऊपर लेके जाना है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं जो VIP प्रोटोकॉल है इसका भी ज़रूरी है। अब मान लीजिए विराट कोहली आएंगे, उनका मैं भी फॉलोअर हूँ, करोड़ों फॉलोअर हैं उनके। जब वो एक सेल्फी खींच के डालेगा बंदा ना कि मैं अयोध्या था आप भी आइए, कितना ज़्यादा टूरिज्म बढ़ेगा। और जब टूरिज्म बढ़ेगा इकोनॉमी बढ़ेगी, इकोनॉमी बढ़ेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। तो एक हिसाब से देखिए चहुमुखी विकास। राम एक ऐसी चीज़ है। आपने क्योंकि टूरिज्म की बात करी तो एक आंकड़ा ये भी आया था कि गोवा से ज़्यादा टूरिस्ट काशी पहुंच गए हैं। अब मैं आपको एक टूरिज्म बताऊं, पिछले साल लास्ट ईयर करीब 2 करोड़ वहाँ आए थे। 2.5 महीने के अंदर 3.5 करोड़ टूरिज्म यहाँ पे आने वाला, टूरिस्ट यहाँ पे आने वाले। और भगवान श्री राम में एक ऐसा शब्द है, एक राम ऐसा शब्द है ना कि वृत्ति, बुद्धि, आध्यात्मिकता, ज्ञान, बल, तप, यश, कीर्ति सब इनके चारों ओर घूमते रहते हैं। अगर राम को पा लिया तो सब पा लिया। और आपने भी एक बात बोला था कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि धर्म की बात कर रहे हैं। एक कहावत है, एक दोहा है, जो भी है, यतो धर्मस ततो जया, जहाँ पे धर्म है वहीं विजय है। और अभी आप चले जाएंगे, एक चौराहे पे लाइन लिखी हुई है, जब अयोध्या में घुसते समय लाइन लिखी, मतलब यार धर्म का साथ पकड़ो, आगे बढ़ जाओगे। धर्मो रक्षति रक्षित, आप धर्म की रक्षा करिए, धर्म आपकी रक्षा करेगा। आप पढ़िए, आप विज्ञान में जाइए, आध्यात्म की शाखा है विज्ञान, विज्ञान से बड़ा है आध्यात्म। वो जो आज बता रहे हैं कि यहाँ पे सूर्य, सोचिए इन्होंने आज बोला कि सूर्य घूम रहा है वायुमंडल, अरे सॉरी ब्रह्मांड में। हमारे अध्यात्म ने पहले ही कह दिया था कि धरती सूर्य का चक्कर लगा रही है और सूर्य ब्रह्मांड का चक्कर लगा रहा है। तो सोचिए जो ज्ञान है हमारे पास, जो ऋषियों का तप है, जो ऋषियों का तपोबल है, जो उससे हमें मिला है, हमें इसको सर झुका करके नमन करना चाहिए और धारण करना चाहिए। हमें इन सब विचारधारा में नहीं फंसना चाहिए। कम्युनिस्ट विचारधारा, अंग्रेजी विचार, वो तो नंगे घूम रहे हैं। हमारे यहाँ तो मर्यादा, हमारी माँ सीता से सीख लेनी चाहिए, हमारी बहनों को, हमारी माताओं को। मतलब सोचिए पति के लिए कितना बड़ा त्याग। मतलब उस महिला का जो तप था, एक सीका उठा लिया तो रावण जैसी आतताई शक्ति छू नहीं पाई। और हम युवाओं के लिए, हमारे पिता हैं, हमारे भाई हैं, हमारे जितने दोस्त हैं, सबको श्री राम से सीखना चाहिए। राम के जीवन से एक चीज़ बहुत बड़ी सीखने वाली है। हम लोग ज़रा सा कुछ होता है अपनाने लगते, अरे काम नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा, क्या करें। राम का जीवन, चक्रवर्ती राजा का बेटा, मतलब धरती का सबसे श्रेष्ठ मनुष्य, 14 साल वन में रहे, कितना झेले, संघर्ष किए, उसके बाद घर आए, फिर भी संघर्ष रहा। बचपन में ही विश्वामित्र जी उठा ले गए, चलो असुरों को मारो, संघर्ष की। अरे जब वो संघर्ष की और धैर्य नहीं करे तो हम तो कुछ नहीं है। जब परमात्मा को संघर्ष करना पड़ रहा है, हम तो मनुष्य, वो भी तुच्छ मनुष्य है। उन्हीं के हम बाल समान नहीं है राम के। हमें बस उनकी भक्ति करनी चाहिए, अपने आप को राम मार्ग में आगे बढ़ाना चाहिए, अपने रामत्व को जानिए, शिवत्व को जानिए, और ये राजनीति से दूर हटके। और एक बात और कहूँगा, लोग कह रहे हैं कि शंकराचार्य जी ऐसा कह रहे हैं, वैसा कह रहे हैं, राम से बड़ा कोई नहीं है।
जब राम थे तब शंकराचार्य नहीं थे और ना कोई धर्मगुरु था ना मैं था। तो अगर हमारे राम अगर राजनीति से भी आ रहे तो हमें उनको स्वीकार करना चाहिए, दंडवत हो करके स्वीकार करना चाहिए और उस राजा को स्वीकार करना चाहिए जिसने इतना बड़ा काम किया जो 70 साल में आपने नहीं किया। तो हम तो वही समय दंडवत है मोदी जी के आगे। चर्चा हो रही थी कि ये लोग राजनीतिकरण कर रहे हैं, अपना भुना रहे हैं कि भाजपा लेके आई है तो उसमें राजनीति देख रहे हैं। भाई आप ले आए होते, आप भी देख लेते, आप लाए, आपकी हिम्मत थी नहीं थी ना, आपने किया नहीं क्योंकि आपको तो सेकुलर बनना था, आपको अल्पसंख्यकों का मत चाहिए था। जब मेजोरिटी ने दमदारी के साथ अपना मुक्का मारा तो अब सब एकदम बटूर गए हैं। आपने ये कहा था कि राजनीति के पर्पस से ऐसा कुछ कर रही क्या भाजपा। जब 90 में पहली बार गोली चली और 92 में ढांचा टूटा, 91 के टाइम में मेरे घर से 2 विधायक थे, मैं बताऊंगा नहीं कौन था, बस 2 विधायक थे, उन्होंने अपनी विधायकी छोड़ दी। सोचिए कोई विधायक आज के समय कोई पार्षद बन जाता तो फॉर्च्यूनर से घूमता रहे, हम तो तोप हो गए। लोगों ने अपनी सांसदी और विधायकी छोड़ दी है इस राम मंदिर के लिए। हमें सत्ता का मोह नहीं है, हमें राम से मोह है और राम के लिए हम भाजपा के समर्थन में भी खड़े हो सकते हैं और विरोध में भी खड़े हो सकते हैं। जो राम के लिए खड़ा होगा हम उसके लिए खड़े होंगे, हम किसी पार्टी के अधीन नहीं हैं। राहुल गांधी एक चीज़ और देखने को मिल रही है, जैसे अभी सरयू माता की आरती होने वाली है, ऐसे ही चाहे गंगा आरती हो, यमुना आरती हो, आजकल लोग अध्यात्म की तरफ झुक रहे हैं और ऐसी आरतियों के साथ भागीदारी करने की, उसमें शामिल होने की लोगों में उत्कंठा बढ़ रही है, लोग वहाँ पे भीड़ लग रही है। आपको लगता है कि अब अध्यात्म की तरफ भी देश बढ़ रहा है? जी बिल्कुल, अध्यात्म की तरफ बढ़ रहा है हमारा देश। अब पहले की तरह नहीं रहा, अब हम अपने हर चीज़ों पे, हमारा जो धर्म है इस पे लोग अब काफ़ी लोग प्रेरित हो रहे हैं, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो योग कर रहे हैं, जो इतनी उम्र के होने के बावजूद भी आज इतनी चीज़ों को देख कर रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं और आज के युवा को प्रेरित कर रहे हैं। और योग और आध्यात्म से बच्चे जुड़ रहे हैं, उसको अपना रहे हैं। जो कल बच्चे कहते थे नहीं हमें रिलीजन में कोई नॉलेज नहीं था, आज बच्चे उसको पढ़ रहे हैं और उस पर गर्व महसूस कर रहे हैं और उनके बारे में और वो अध्ययन कर रहे हैं। तो हमें इस बात से काफ़ी प्रसन्नता हो रही है कि हमारे बच्चे अपने धर्म को जान रहे हैं, उनको जानने की इच्छा हो रही है। हमारी किताबों में जो नहीं था वो बच्चे हमारी किताबों को, रामायण, गीता, इन सब को पढ़ रहे हैं और योग की तरफ भी अग्रसित हो रहे हैं और इसलिए बहुत विरासत भी और विकास भी, जैसा कि सरकार भी कहती है। जी जी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।